हेलो दोस्तों। आज का ना एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सवाल है, क्या आईवीएफ 100% सक्सेसफुल होता है? जब आईवीएफ की बात आती है ना, तो हर किसी को ना एक ही होप होती है कि इस बार सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% नहीं होता है, ये बिटर ट्रूथ है। हमें इसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना है। आज ना हम यह जानेंगे कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है और किन चीज़ का असर पड़ता है उस पर। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द पुत्रूज मिमी, जहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और मदरहुड के टॉपिक को सिंपल और इमोशनल एम्पावरिंग तरीके से। देखिए, अगर आप जो है आईवीएफ या फिर प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में जानना चाहती हैं, तो ये वीडियो ना आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है, ये सवाल बहुत कॉमन है। मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने भी चाहिए हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है? तो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी हाई भी हो सकता है। अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो आईवीएफ का सक्सेस रेट जनरली 40% से 50% के बीच ही होता है। लेकिन ना, ये सक्सेस रेट आपकी एज, हेल्थ, फर्टिलिटी इश्यूज, क्लिनिक और आईवीएफ ट्रीटमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है। आईवीएफ का सक्सेस रेट ना काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करता है और एक इंडिविजुअल वुमेन के लिए ये अलग हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आईवीएफ के सक्सेस रेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या-क्या हैं? देखिए, तो अब ना हम ये भी बात कर लेते हैं उन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो आईवीएफ की सक्सेस रेट को इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहला है एज। जी हाँ, एज फैक्टर। एज आईवीएफ रेट पर सबसे बड़ा असर डालता ही डालता है। अंडर 35 आईवीएफ सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है, लगभग आपका 40 टू 50%। 35 से 37 अगर एज के आप हो तो सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो सकता है, अराउंड 30 टू 40। 38 टू 40 ईयर्स के अगर आप हो तो सक्सेस रेट आपका 20 से 30% के आसपास ही होता है। आवर 40 ईयर्स आईवीएफ सक्सेस रेट 10 टू 15% के आसपास हो सकता है। तो एज इतनी ज़्यादा अगर आपकी होती है, आईवीएफ की सक्सेस रेट उतनी ही कम हो सकती है, क्योंकि एग क्वालिटी और नंबर्स भी एज के साथ साथ डिक्लाइन करते ही करते हैं। एग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स। जी हाँ, अगर आपकी जो एग्स की क्वालिटी अच्छी है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट नेचुरली ज़्यादा होता है। एग रिजर्व और क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आईवीएफ के आउटकम को। तीसरा है स्पर्म क्वालिटी। जी हाँ, मेल फर्टिलिटी भी आईवीएफ सक्सेस रेट को इफेक्ट करते हैं। स्पर्म क्वालिटी, काउंट ऑफ मोटिलिटी अगर अच्छी है तो आईवीएफ के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। चौथा है आपका यूट्रिन हेल्थ। अगर आपको यूट्रस हेल्दी है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक है तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ होता है। अगर यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आईवीएफ सक्सेसफुल होने का चांसेस जो है बहुत कम हो सकता है। पाँचवा मैं बात करूँ तो है आपका फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। जितने सेवरल फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं जैसे आईवीएफ सक्सेस रेट उतना ही आपका लो हो सकता है। अगर आपको पॉलीसिस्ट है, ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस, पीसीओडी, एंड्रोमेट्रियोसिस या मेल फर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट थोड़ा वेरी कर सकता है। प्रीवियस आईवीएफ अटेम्प्ट्स अगर आपने किया है, अगर आप पहले आईवीएफ ट्राई कर चुके हैं और सक्सेस आपको नहीं मिली है तो ये आपके नेक्स्ट साइकिल के सक्सेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। हर साइकिल में जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन कुछ वुमेन को मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं। लाइफ़स्टाइल फैक्टर। जी हाँ, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रेस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंज़प्शन भी जो है आईवीएफ सक्सेस को इफ़ेक्ट करता है। हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और मेंटल वेल बीइंग आईवीएफ सक्सेस को जो है ये बूस्ट करता है। आईवीएफ का प्रोसेस और सक्सेस कैसे है, क्या है? देखिए, आईवीएफ का प्रोसेस ना थोड़ा-सा लेंदी और डिटेल्ड होता है। इसमें ना कुछ मेन स्टेप होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। आपकी फर्टिलिटी ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि ओवेरियन में ज़्यादा से ज़्यादा एग बन सके। दूसरा होता है एग रिट्रीवल। जब एग मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें ओवरी से रिट्रीव कर लिया जाता है, यानी निकाल लिया जाता है। तीसरा है आपका फर्टिलाइजेशन। देखिए, एग्स को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ किया जाता है। चौथा एम्ब्रियो कल्चर। फर्टिलाइज एग को कल्चर किया जाता है और एम्ब्रियोज जो हैं डेवलप होते हैं फिर। आपका फिफ्थ होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। देखिए, एक से ज़्यादा हेल्दी एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। सक्सेस इज़ अ प्रोसेस, हर स्टेप पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्टेप में कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है थोड़ा कम हो सकता है। आईवीएफ फेलियर और मल्टीपल साइकिल क्यों ज़रूरी है और ये क्या है? देखिए, आईवीएफ में ना कभी-कभी फेलियर होते हैं। अगर पहली आईवीएफ साइकिल में सक्सेस रेट नहीं मिली है तो डोंट लूज़ योर होप, मल्टीपल आईवीएफ साइकिल की ज़रूरत पड़ सकती है।
आईवीएफ फेल क्यों होते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पुअर एग क्वालिटी, स्पर्म हो गया, उसकी वो क्वालिटी, यूट्रस प्रॉब्लम, एम्ब्रियोज इश्यूज, एज रिलेटेड फैक्टर्स, ज़्यादा साइकिल का मतलब यही नहीं होता है कि आप का जो है चांस कंप्लीटली ख़त्म हो गया। हर साइकिल के साथ जो है इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक मुझे किसी ने सवाल किया था, क्या आईवीएफ के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे इम्प्रूव करें? देखिए, अगर आईवीएफ की प्लानिंग आप कर रहे हैं, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको चांसेस को जो है आपके इम्प्रूव कर सकती हैं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। आपको अपने लाइफस्टाइल को जो है हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। मेडिकल कंसल्टेशन, जी हाँ, अपनी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करवाएं। उससे जो है ट्रीटमेंट के बारे में क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा है, और ये दोनों पार्टनर मिलकर करें। मेंटल हेल्थ, जी हाँ, आईवीएफ इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हो गया, योगा, रिलैक्सेशन, ये सारी टेक्निक्स जो हैं आपके ओवरऑल वेलबींग को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉलो ऑलवेज योर डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका डॉक्टर कुछ स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो उसको आपकी बॉडी के बारे में मेरे से, आपसे खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पता रहता है। दोस्तों, आईवीएफ ना एक अमेजिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन ये 100% गारंटी तो नहीं देता है। लेकिन हर वुमेन की जर्नी अलग होती है, और पेशेंस, पॉजिटिविटी और राइट ट्रीटमेंट से आप अपना सपना जो है पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें, और पुत्रोज़ मिमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, और हमेशा पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, टेक केयर।